अंदर की आग बुझाओ मुकेश, अंदर में जो आग लगाए बैठे हो। सुधा सागर ज्यों कहते हो और तुम जैसे लोग कर रहे हैं कहीं 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 कहीं। हमारे महाराज हैं, तुम्हारे नहीं। तुम तो धन बदलू हो, आज मत जय वकार बोल रहे हो, कल तुम्हारे विरोध में हो जाए तो उनको गालियां देते पाए जाओगे, फिर बाहर से निकालोगे, फिर खजुराहो कोई समाचार भेजोगे, फिर दलाली करोगे, फिर चुगली करोगे। मैं आपको बता दूं, जिन शासन में कभी कोई शेर नहीं होता, ये अहिंसक धर्म है। एक छोटी सी चींटी को मारने के लिए भी लिखिए, बिल्कुल मैं आज बोलूं, कोई शासन, जिन शासन में शेर नहीं होता, जिन शासन में तो अहिंसा महाव्रती होते हैं, जो एक छोटी सी चींटी को ही बचाने का प्रयास करते हैं। जिन शासन का कोई शेर नहीं होता, जैन समाज अहिंसा वाला धर्म है, यहाँ हिंसा का कोई स्थान नहीं। मध्य प्रदेश के सागर के जैन समाज दो धड़ों में बढ़ता दिखाई दे रहा है। यहाँ अंदर खाने में हालात ठीक नहीं है और कतई ठीक नहीं है। आलम यह है कि कुछ लोग साधु साध्वी साधक मुनिश्री और आचार्य श्री को दो धड़ों में बांट चुके हैं। अब नए पुराने मामलों को हवा दी जा रही है। अब बीते दिनों कुछ लोग मोतीनगर थाने पहुंच गए, नारे लगाए कि हमारे गुरुजी मुनिश्री का किसी ने अपमान किया, तत्काल FIR की जाए। तो आज दूसरा धाड़ा जो परम पूज्य समाधिष्ठ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को मानता है और उन्हीं को मानकर चलता है, साथ में वर्तमान में आचार्य श्री की इज्जत करता है, उन्हीं को आचार्य श्री मानता है। विद्यासागर जी ऐसे संत थे जिन्हें दुनिया उठकर खड़े होकर प्रणाम करती थी। SPRS मोबाइल एप्लीकेशन अब आपके शहर सागर में कोई भी प्रॉपर्टी, वाहन खरीदना, बेचना या किराए से देना हो, इसके साथ ही आप कोई बिजनेस सेवा प्रदान करते हो तो उसका विज्ञापन हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में अपलोड कर उसे देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। आज वही धड़ा वही गुट जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज और वर्तमान आचार्य श्री के साथ खड़ा है। सकल जैन समाज ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित की और एक पुराने पत्रकांड को हवा दी। यह पत्रकांड कई सालों पहले ललितपुर की धरती से शुरू हुआ और सागर की धरती पर पकड़ा गया, जो परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज के खिलाफ एक बड़ा सुनियोजित षड्यंत्र था। कोई था जिसको जैन समाज जानता भी है, समझता भी है, बस आदर करता है, धर्म की इज्जत करता है। इस वजह से कल भी खामोश था और आज भी अमूमन खामोश है, किसी का नाम नहीं लेता। तो हम लोगों ने, चूंकि महदास से हम राजमान थे, साधु होते हैं, तो हम लोग बहुत से, आप और हम सब ऐसे हुए कि कभी कुछ बातें ऐसी आती हैं कि संतों का सम्मान करते हैं और उनका सम्मान रखते हुए अपन इस चीज़ का कोई प्रतिकार नहीं करते। भी एक सवाल है कि सुधा सागर जी महाराज ने एलानिया मंच पर मुकेश जैन ढाना को बड़े बुरे शब्द बोले थे जी, ये आपको ही नहीं, ये सागरवासियों की बेकार लगा जी जी। उस समय आप लोग क्यों चुप थे? ये बड़ी बात है, मतलब कि आपके बहुत अपमान हो रहा है और आप चुपचाप खड़े होकर ये तमाशा देखते हैं। ये तो आप लोग भी देखिए कि आचार्य श्री के इतने प्रवास सागर में हो चुके, विगत 20 से 25 वर्षों में ऐसी कोई स्थिति निर्मित नहीं हुई जो पिछले साल हुई। 2024 में जो सामाजिक समरसता पर प्रश्न चिन्ह लगा, इसके तो आप लोग भी साक्षी गवाह हैं। पत्रकार समूह का एक बहुत बड़ा ग्रुप जिसने 3 बत्ती पे बात की थी कि जो भाग्योदय तीर्थ में, मतलब अपने ही घर में आपको प्रवेश नहीं मिलेगा, ये सबको पता है कि सारे ट्रस्टी भूमिगत हो जाएं, ये बोला गया था, ये आपको पता है। तो मेरा कहने का आशा ये है कि जब एक बहुत बड़े समूह ने ये स्वीकार किया कि यार आप लोग बहुत सही थे, आप लोगों के साथ गलत हुआ, पहले तो सभी ने लिखा हाँ भूमिगत हो जाएं, अलग हो जाएं, बिल्कुल ना जाएं, बाद में उन्हीं ने स्वीकार किया। जब विवाद हुआ, मंदिर विवाद भी हुआ, इतने सारे विवाद हुए, मुकेश ढाना वाली बात भी आई, इसके बाद सारे समूह ने आपके फर्नीचर कुआ के यहाँ 25 लोगों ने स्वीकार किया कि भाग्योदय की ट्रस्ट कमेटी, समाज का एक बड़ा वर्ग बिल्कुल सही दिशा में सही काम कर रहा है। यहाँ जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई है वो हमने पहली बार देखी है। अभी आप लोग भी समझ सकते हो कि वो कैसी स्थिति उत्पन्न हुई। आप भी ब्रह्मदत्त जी सब कुछ समझ रहे हैं, आप प्रश्न जो कर रहे हैं उसका उत्तर आपकी जेब में है, आप समझिए वो है। जी हाँ, उसका उत्तर आपके पास है, बिल्कुल है। पत्रकांड के मास्टरमाइंडों का जिक्र हुआ। ललितपुर के सुरेंद्र हिम्मू जैन, ईशांत गदिया और वकील मुन्नालाल सटियाना यह सब कर रहे थे। हिम्मू जैन ये चिट्ठियां किसी जिम्मेदार व्यक्ति के इशारे पर पोस्ट करता था।
जिसकी एवज में उसे हर दफा 40,000 रुपए ICICI बैंक से मिलते थे। हम लोगों ने मामले की संवेदनशीलता समझते हुए सागर कोतवाली थाने में तत्कालीन समय में FIR दर्ज करवाई थी। पिछले साल अगस्त में जिला न्यायालय सागर ने पुलिस को यह प्रकरण अभियोजन स्वीकृति के बिंदु पर वापस कर दिया, जिसको लेकर सागर शहर के कतिपय लोगों ने खुशियां भी मना ली थी। इन्हीं लोगों को बीते दिनों सागर में जो चतुर्मास 108 निर्यापक सुधा सागर जी महाराज का हो रहा था, उनकी उपस्थिति में इन्हीं चिट्ठीबाजों का सम्मान हुआ। इन लोगों को सम्मानित किया गया था जो परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के बारे में चिट्ठियों में बेहद गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते थे। जैन समाज जानकर भी खामोश रहा, सकल जैन समुदाय खामोश था। यही तो हम लोगों को पता नहीं चल पाता इसकी वजह क्या है। वही पता होता तो सबके सामने लेके आते। पत्र में अनर्गल वार्तालाप था आचार्य भगवंत के खिलाफ। ये सब आचार संहिता के सामने की बात है। आचार संहिता समाज को तो अभी 14 महीने हो गए। ये घटनाक्रम जो हम आपको बता रहे हैं, ये घटनाक्रम है 2022 के आखिरी अगस्त चल रहा था। ये 2016 से पत्र का आवागमन हो रहा था। 2016 से पत्र डल रही थी। जो पत्र डालने वाला वो तो ललितपुर का है। अब उसने हो सकता कि ये ना समझो कि हम ललितपुर से डालेंगे तो ललितपुर से पकड़ा जाए यहाँ की, तो उसने सोचा कि सागर से जाएंगे शायद हम पकड़ में ना आ पाए। अपने आप को बचाने के लिए उसने ऐसा किया। ये बात तो पदारोहण की जब तक आचार्य श्री थे तब तक कोई बात नहीं थी, और आचार्य श्री की अभी कोई ऐसी अकस्मात स्थिति भी नहीं थी कि आचार्य श्री की इतनी जल्दी समाधि हो जाएगी। तो ये पद वाली बात तो मुझे, अब जिसने किया जो करवा रहा उसके मन के अंदर क्या बात है ये हम लोग नहीं बता सकते। उसके मन के अंदर क्या चल रहा है। पर पत्र में जो थी ना भाषा अशोभनीय थी। वो भाषा हम लोगों को, जो पूरी समाज को जिन ने वो पत्र पढ़े उनको वो बहुत ही निंदनीय कृत्य था। अब बाकी मैं पुनः वही कहना चाहता हूँ कि पत्र डालने वाले का क्या उद्देश्य थे, उसके पीछे कौन है, ये वो ही बता सकता है। तो इसको उन्होंने गुमराह करके समाज को ये कह दिया केस समाप्त हो गया, और वो तो ठीक है। मान लो केस समाप्त भी हो जाता है तो उसका सम्मान तो नहीं होता कि तो अपने भारत में कहीं परंपरा नहीं, वो तो बताएं आप, परंतु उनका सम्मान हो तब हम लोगों को सागर के जो उनके जो सृष्टि कर रहे हैं चतुर्मास कमेटी ये चतुर्मास कमेटी जो वर्तमान चतुर्मास कमेटी थी भाग्योदय में, उसमें उनका सम्मान हुआ। और उसका ये आदेश की काफ़ी स्पष्ट है, जिसमें आपको स्पष्ट पढ़ के बता दूं। उपरोक्त आदेश के पालन में हस्तगत प्रकरण की कार्रवाई समाप्त की जाती है। कार्रवाई समाप्त होने का प्रभाव अभियुक्त की दोष मुक्ति या उन्मोचन नहीं होगा, स्पष्ट ये कोर्ट ने लिखा है। और आगे बता दूं, ये कोर्ट पुनः हम लोगों ने हाई कोर्ट में लगाया है। हाई कोर्ट में अभी हम 2 मई को हम लोगों की पेशी लगी हुई है। ये केस खत्म नहीं हुआ। जो षड्यंत्रकारी, जो पत्र कांड करने वालों का जो साथ दे रहे हैं, वो लोग षड्यंत्र पर षड्यंत्र किए जा रहे हैं। वो पकड़े तो अभी गए ना 2022 उनका निंदा प्रस्ताव भी रेसू जी, उनका निंदा प्रस्ताव भी ललितपुर में पारित किया गया था। इसके बाद जब उनका सम्मान किया गया तो निंदा प्रस्ताव वापस ले लिया गया। अब ये वो लोग बताएं कि इनके पीछे कौन है जो इस 19 लोगों को सजा दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट लखनऊ में, इलाहाबाद में 4 बड़े बड़े वकील जो 5 लाख रुपए प्रत्येक वकील लेता है, 20 लाख रुपए, उनकी हिम्मत नहीं है 500 रुपए खर्च करने की। लेकिन हम लोगों को जेल भिजवाने के लिए 20 लाख रुपए 4 वकील को दिए जा रहे हैं। ये कौन है, वो उसकी एनालिसिस आप लोग को करना है। वो एनालिसिस आप लोग कर सकते हैं। हम लोग तो आपको सच्चाई बताने के लिए है कि सच्चाई क्या है वो है। एक बात, जब उनका सम्मान हुआ जी, उस वक्त आप लोगों ने आवाज क्यों बुलंद नहीं किया? अगर बुरा लगा तो हम लोग उस वक्त, चूंकि आपके डर रहे थे नहीं भैया, हम लोग सामाजिक समरसता में लगे हुए थे। हम लोग सामाजिक क्यों, इसके बाद अरे तब कर रहे जब हम लोगों को, अभी जब हम लोगों को पुनः बड़ी धारा में फंसाया गया। आपका कहना बिल्कुल सही है। आप लोग क्यों, हम लोग भी उस सामाजिक समरसता को अडॉप्ट कर चुके थे, लेकिन अब क्यों बोल रहे हैं? जब हम लोगों के ऊपर 2-2.5 साल बाद FIR आपने की तो हम लोगों ने अपनी वापस आवाज को बुलंद किया।
और उस प्रकरण को वापस कोर्ट में ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। भाई कोर्ट ने तो उसको समाप्त कर दिया। इस देश में सच को साबित करने का भी पैसा लगता है। वजह साफ थी कि उनके खिलाफ साजिश चल रही थी। हम लोग आचार श्री के खिलाफ हो रही साजिशों को लेकर जबलपुर हाई कोर्ट भी गए। सागर के सकल जैन समुदाय के खिलाफ साजिश के दौर जारी है। इसी दौरान ललितपुर में सागर के 9 लोगों जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनके खिलाफ अपहरण और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हो गया, लेकिन न्याय जिंदाबाद हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमारी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। सोशल मीडिया पर चल रही बयानबाजी और हम लोगों के ऊपर झूठे केसों में फंसाना। हम लोग पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी, उस पर FIR हो गई। उसने 1-2 लोगों के नाम और बताए, एक कि हम कोई हमारे वकील है जो हमें पत्र देता था ललितपुर का, एक जो पैसे देता था उसका नाम भी उसने बताया, उसका यहाँ मेमोरेंडम हुआ। अब हम लोगों ने कहा कि चूँकि अब समाज का व्यक्ति है और ये ना जाने किस वजह से कैसा कर रहा है, तो हम लोगों ने ललितपुर पंचायत समाज के अध्यक्ष से संपर्क किया कि भैया ये ऐसा ऐसा व्यक्ति पकड़ा गया है और इस प्रकरण पे आप लोग इसको बात करें इससे। तो हम लोग वहाँ गए तो मीटिंग तो उन्होंने बुलाई नहीं थी, बैठ के आपस में चर्चा हुई। फिर वो पता चला कोतवाली में आया तो हम लोग सब कोतवाली पहुँच गए, ललितपुर पंचायत के लोग भी वहाँ पहुँच गए। तो ललितपुर कोतवाली में भी उन दोनों व्यक्तियों ने ये अपराध करना स्वीकार किया और दोनों के पुलिस मेमोरेंडम में ये चीज़ है। अब बात आई कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ है इसके लिए आप लोग जो आचार्य भगवंत के खिलाफ पट डाल रहे थे इनसे जाके माफ़ी मांग लें, प्रायश्चित ले लें, जो गलती हुई है उसको स्वीकार कर लिया। तो उस दिन तो उन्होंने कह दिया कि हम ठीक है, हम चल रहे हैं आपके साथ में। चूँकि जो दूसरा मुलजिम था मुन्ना लाल वकील, जिसने हम लोगों के ऊपर FIR कराई है, वो व्यक्ति वहाँ से कोतवाली से पुलिस चूँकि उसको घर से लेके आई थी बयान लेने के लिए, तो पुलिस उसको घर छोड़ने गई। वो घर गया, हम लोगों से बोल गया कि हम कपड़े लेके चलते हैं। और ये बात हुई कि 4-6 लोग ललितपुर समाज के, 4-6 लोग सागर समाज के 2 गाड़ियों से आचार्य उस समय सिरपुर महाराष्ट्र में विराजमान थे। अपन लोग वहाँ चलेंगे और इन दोनों लोगों को आचार्य के पास अपन छोड़ देंगे और ये आचार्य को बता देंगे कि वजह क्या थी, क्यों, किसके कहने पे, इसके पीछे कौन है, ये क्यों पत्रकांड कर रहा है, ये वो आचार्य के पास बता देंगे और अपन लोग इनको सामाजिक रूप से माफ़ कर देंगे। वहाँ से 29 दिसंबर 2022 की बात है। हम लोग आज मुख्यतः इस चीज़ ये बताना चाहते हैं कि ये जो हम लोगों को चूँकि पूरी जैन समाज और जैनेतर और आप सभी के बीच में ये है, लोगों को ये रहता है कि ये इन लोगों ने कुछ ना कुछ तो किया होगा। ऐसे व्रती लोग जो दिन में 1 बार खाना खाते हैं, ऐसे हमारे त्यागी व्यक्ति दिन, इन लोगों के ऊपर और इतनी बड़ी बड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाना निश्चित रूप से हम लोगों की चिंता का विषय था और एक असामान्य जन छवि भी खराब होती है। तो इस सब के अंदर हम लोगों ने आपके समक्ष बात रखने के लिए आज यहाँ आप सभी को आमंत्रित किया कि आप लोगों को इसकी सच्चाई बताई जाए। तो जो 19 लोगों पर जो मुकदमा दर्ज कराया गया था, ये मुकदमा एक काउंटर केस था जो पत्रकांड के जो आरोपी हैं उसके ही द्वारा कराया गया और उन आरोपियों ने अपने आप को बचने के लिए, अब वो आरोपी एक चोर हैं, 2 आरोपी हैं, सुरेंद्र जैन हिम्मू जो पत्र डालते हुए पकड़ा गया, मुन्ना लाल वकील जो पत्र देता था और एक जो फंडिंग करने वाला था वो है ईशान गदिया, राजस्थान का है, उस गुजरात का, हाँ गांधीनगर का, गुजरात का। तो ये 3 लोग उसमें आरोपी हैं। अब ये एक षड्यंत्र हम लोगों के खिलाफ रचा गया, 19 लोगों के खिलाफ। हम लोगों को ये भय है लोगों के खिलाफ और कोई बड़े षड्यंत्र ना रचे जाएं। हम लोगों के साथ कहीं कोई इस पत्रकांड में कौन सा व्यक्ति है, कितना बड़ा व्यक्ति है, ये हम लोग नहीं समझ पा रहे कि कल के दिन इस पत्रकांड को हम लोग उजागर करते हैं तो हम लोगों के ऊपर कोई कहीं वारदात, हम लोगों के साथ कोई हमला ना हो, हम लोग अकेले दुकेले सब जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के समक्ष मुझे रखना थी। 2 दिन पहले मोती नगर पुलिस थाने में एक आवेदन दिया गया जिसमें कुछ लोगों ने CA सुदीप जैन, सोनू RTI और समीर जैन व विदित जैन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगाए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये टीका टिप्पणी पत्रकांड के पीछे जुड़े षड्यंत्रकारियों के बारे में थी, जिसको लेके अब मोती नगर पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा है।
वैसे भी अगर यह टिप्पणी गलत है तो समूचा जैन समाज को आंदोलित होना चाहिए, न कि चंद वे लोग जो किसी अति विशिष्ट FIR कराना चाहते हैं। सबके सामने हमारी ब्रह्मचारिणी डॉक्टर रेखा जैन के बारे में भी टीका टिप्पणी हुई। मोतीनगर थाने में शिकायत हुई, सभी जगह शिकायत की गई, मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, सभी जगह शिकायत हुई, लेकिन डॉक्टर रेखा जैन की शिकायत पर कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ सब जानते हैं। मुकेश जैन ढाना की भी बड़ी फजीहत की गई, इसके पीछे भी यहाँ के कुछ लोग शामिल हैं। सकल जैन समाज ने बातों ही बातों में ईश्वरवाड़ा मंदिर की उन 700 साल पुरानी भगवान की मूर्ति गायब होने की भी चर्चा की है, जो बदली गई है। यह ईश्वरवाड़ा मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसमें कई लोग फर्श से अर्श पर आ गए, उसकी भी चर्चा हुई है। अनिल जैन नेलंधरा ने कहा है कि हमारे समाज में कोई जिन शासन का शेर नहीं है। हमारा समाज अहिंसा में विश्वास करता है, यहाँ हिंसा का कोई स्थान नहीं, शेर का भी कोई स्थान नहीं। बहरहाल आने वाले दिनों में सकल जैन समाज जो डरा सहमा है, जिस पर झूठे मामले लादे जा रहे हैं, वो अब कई और मामलों का आने वाले दिनों में खुलासा करेगा। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। SPRS मोबाइल एप्लीकेशन अब आपके शहर सागर में कोई भी प्रॉपर्टी, वाहन खरीदना, बेचना या किराए से देना हो, इसके साथ ही आप कोई बिजनेस सेवा प्रदान करते हो तो उसका विज्ञापन हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में अपलोड कर उसे देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।